नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम मित्र सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल आज हम पूरा समझेंगे, उसके बाद हम उसके पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है आर्टिकल 162। 162 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 162 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों तक विस्तृत होती है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन उन विषयों तक विस्तृत होती है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। समवर्ती सूची के विषय पर यह शक्ति संविधान के प्रावधानों के अधीन होती है। समझे? अगले आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 163। 163 क्या कहता है? राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। देखो 163 क्या कहता है? राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद। वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में है राष्ट्रपति। ठीक ठीक। कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगले आर्टिकल पे चलें। आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या कहता है? मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध। आर्टिकल 164 क्या कहता है? मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। मंत्रियों के संबंध में अन्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री बनने के लिए 6 माह के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। 6 माह है ना, तो 6 माह पर हम आप भी अगर वो हों तो मंत्री बन सकते हैं। ठीक। अगला है आर्टिकल 165। 165 क्या कहता है? राज्य का महाधिवक्ता। और उसका महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 78 में है। इसमें कहा है 165 में राज्य का महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगला है आर्टिकल 166। 166 क्या कहता है? राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। 166 क्या कहता है? राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। 166 क्या कहता है? राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। 166 क्या कहता है? राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। कार्यों का संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं। 167 क्या कहता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 167 क्या कहता है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य। 167 क्या कहता है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य। मुख्यमंत्री का दायित्व है कि राज्य प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे। मुख्यमंत्री कर्तव्य किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 167। मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्य प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे। राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। यदि राज्यपाल कहे तो किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखें। ठीक। अगली slide चलिए। अब थोड़ा आर्टिकल देख लेते हैं। कार्यपालिका शक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 162। मंत्रिपरिषद 163। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164। महाधिवक्ता 165। राज्य सरकार के कार्य 166। मुख्यमंत्री का कर्तव्य 167। 168। 168 क्या कहता है? राज्य का विधानमंडल। 168 क्या कहता है? राज्य का विधानमंडल। 168 क्या कहता है? राज्य का विधानमंडल। प्रत्येक राज्य में एक
प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल होता है। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। विधानसभा, विधान परिषद और अन्य राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल होता है। 169 क्या कहता है? विधान परिषद का सृजन एवं उन्मूलन। 169 क्या कहता है? विधान परिषद का सृजन एवं उन्मूलन। ये संसद किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन कर सकती है। संसद कौन करता है? संसद। तो इसके लिए संबंधित राज्य के विधानमंडल, विधानसभा को विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करना होगा। इसके बाद संसद साधारण बहुमत से कानून बना देती है। अगला है आर्टिकल 160, विधानसभा की संरचना। आर्टिकल 160 क्या कहता है? विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से 500 के बीच होती है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 60 से 500 के बीच होती है। सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन चुने जाते हैं। सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन चुने जाते हैं। प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। अपवाद, संविधान और संसद के विशेष प्रावधान के कारण कुछ छोटे राज्यों में 60 से कम सदस्य भी होते हैं। अगला है 161। 161 क्या कहता है? विधान परिषद की संरचना। 161 क्या कहता है? विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। कुल सदस्य की संख्या संबंधित विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। कितने? एक विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। कुल सदस्य 40 से कम नहीं होंगे। 40 से कम नहीं होंगे और कुल सदस्य संख्या का 1/3 होंगे। कुछ राज्यों के लिए अपवाद है। सदस्यों का निर्वाचन, नामांकन। अब देखो सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। 1/3 तीन सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा होते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा। 1/12 से कम 3 वर्ष पुराने स्नातक द्वारा। कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातक द्वारा। 1/12 कम से कम 3 वर्ष अनुभव वाले शिक्षकों द्वारा। 1/12 कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा। 1/12 कम से कम 3 वर्ष से अनुभव वाले शिक्षक द्वारा। 1/3 क्या कहता है कि संविधान सभा के सदस्य द्वारा। 1/3 सदस्य संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। 1/6 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। किस क्षेत्र से? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता एवं समाज सेवा के क्षेत्र विशेषज्ञ से। आर्टिकल 161 कहता है राज्य का विधानमंडल। 169 कहता है विधान परिषद का सृजन एवं उन्मूलन। 170 क्या कहता है? विधानसभा की संरचना। 171 का विधान परिषद की संरचना एवं गठन। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधानमंडल का प्रावधान प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है? राज्य में विधानमंडल कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 168। क्या? 168। अगला है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं उन्मूलन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। विधान परिषद परिषद की सृजन एवं उन्मूलन है तो विधानसभा में किस बहुमत का वो पड़ता है? विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। अगला है राज्य विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या 60। कितना? न्यूनतम 60 संख्या। राज्य विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम 500। कितनी? अधिकतम 500। विधानसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विधानसभा के सदस्य विधानसभा के किस प्रकार? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद कुल सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या के कितने % से अधिक नहीं होता? 1/3। कितना? 1/3। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या की समानता कितनी होती है? विधान परिषद की समानता न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम 60। विधान परिषद के 1/6 सदस्य का मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।
तो धन्यवाद साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 10-10 मिनट्स में हम पहुंच गए हैं भाग 6 तक। ठीक है, क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, राधे राधे।